राधे राधे दोस्तों, हमने आज तक राधा रानी का, लक्ष्मी स्वरूपा माँ रुक्मिणी का व असंख्य मनुष्य का श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम तो देखा होगा। आज हम बात करेंगे महाभारत काल की उस महाकन्या की जिनकी कृष्ण भक्ति हमारे लिए एक मिसाल कायम करती थी। मैं बात कर रही हूँ कृष्ण की प्रिय सखी द्रौपदी की। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब पांडव थोड़े समय शांति से इंद्रप्रस्थ में शासन कर रहे थे, राज्य भी फल फूल रहा था। तब द्रौपदी व अर्जुन कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका में आते हैं। वह कुछ दिन द्रौपदी व अर्जुन ने वहीं बिताए थे। तब हम देखते हैं कि देवी रुक्मिणी व सत्यभामा इस दौरान श्री कृष्ण के बर्ताव में एक अलग सा परिवर्तन देखती हैं। वो द्रौपदी का विशेष ध्यान रखवा रहे थे। द्रौपदी भी अपने ईश्वर का सानिध्य पाने में पीछे कैसे रहे, और कई बार तो स्वयं द्रौपदी अपने इष्ट देव व सखा श्री कृष्ण के लिए भोजन लेकर गई। तो एक दिन देवी सत्यभामा ने भी श्री कृष्ण से हठीले स्वभाव में पूछा कि मैं व रुक्मिणी दीदी दिन रात आपके चरणों की सेवा करती हैं स्वामी। अन्य 16,000 पत्नियां भी दिन रात आपकी सेवा करती रहती हैं, फिर भी आप विशेष सानिध्य द्रौपदी को क्यों दे रही हैं? रुक्मिणी भी शांत थी, पर जानना वो भी चाहती थी। ईर्ष्या के कारण नहीं, हैरानी व उत्सुकता के कारण, वरना वो तो श्री कृष्ण के हृदय की हर बात जानती हैं। अब श्री कृष्ण के हर काम के पीछे कोई मतलब तो अवश्य होता है। तो उन्होंने सत्यभामा को श्री कृष्ण से प्रश्न पूछने के लिए आगे कर दिया। सत्यभामा का सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए व दोनों पत्नियों को द्रौपदी के कक्ष में लेकर गए, जहाँ द्रौपदी आंख बंद करके अपने बाल संवार रही थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी व सत्यभामा माँ को कहा कि द्रौपदी की उनके बाल ठीक करने में सहायता करें। वो दोनों मान गई और शीशे के सामने बैठी द्रौपदी के पास पहुंच गई। तो उन्होंने देखा कि कोई मधुर हल्की सी धुन सुनाई उन्हें दे रही है। उन्हें लगा द्रौपदी श्रृंगार करते समय गुनगुना रही होगी, पर नहीं, वो तो बिल्कुल शांत बैठी थी। खैर, दोनों ने जैसे ही द्रौपदी के केशों को हाथ लगाया तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। द्रौपदी के बालों के हर भाग से कृष्ण गोविंद नाम की ध्वनि फूट रही थी, यानी उनका रोम रोम उनके ईश्वर गोविंद के नाम का जप कर रहा था। ये सुनते ही रुक्मिणी व सत्यभामा समझ गए कि क्यों श्री कृष्ण द्रौपदी पर इतना विशेष स्नेह दिखा रहे थे। तभी सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि श्री कृष्ण के नाम का प्रेम से जाप तो हम भी करते हैं, तो द्रौपदी का जाप विशेष कैसे हुआ? तब द्रौपदी ने कहा कि आपकी और मेरी कृष्ण भक्ति में अंतर है। आप श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, आप कृष्ण प्रेम में कहती हैं कि कृष्ण मेरे हैं, और मैं ईश्वर का जाप करते हुए कहती हूँ कि मैं कृष्ण की हूँ। याद रखें, आप कृष्ण का यंत्र हैं, आप कृष्ण के हैं, कृष्ण आपके नहीं। और ये थी द्रौपदी की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति या प्रेम। प्रेम इसलिए क्योंकि कृष्ण भक्ति बेशक उन्हें कुछ भी मानकर की जाए, जैसे कि दोस्त, भाई, प्रेमी, सखा, बेटा इत्यादि, होता वो कृष्ण प्रेम ही है। श्री कृष्ण न केवल द्रौपदी के सखा बल्कि उनके परमेश्वर भी थे, जिनका वो दिन रात ध्यान करती थी। और द्रौपदी माँ की ये कहानी हमें श्री कृष्ण भक्ति के प्रति एक सही दृष्टिकोण को बताती है। हम कई बार सोचते हैं कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं, इसके बदले हम ये कहना बेहतर समझ सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के हैं। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @KrishnaMySoulKhushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।